वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती है, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर हुआ था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट की थी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फिर उसका वेक्टर फॉर्म हमने लिखा था। तो वो एक लेक्चर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर हुआ था, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया था टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ज़रूरत पड़ती है। और एक बात याद रखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, किसी भी चार्ज बॉडी के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दीज लाइन वी कैन ड्रा बट दीज लाइन आर इमेजनरी। ये हमारे पास इमेजनरी लाइंस होती है, रियल में इस तरह एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अब यहाँ पर देखें कि अगर हमारे पास चार्ज है, एक चार्ज है, लेट सपोज यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिंपल एक वर्ड लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हमें क्या बता रहा है, वो गिव अस डायरेक्शन। वो हमें एक तो डायरेक्शन बता रहा है, किसकी डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रा करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास, अब देखें, या तो हमारे पास चार्ज पॉजिटिव होगा या तो हमारे पास चार्ज नेगेटिव होगा। नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास, हम किस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सेम चार्ज। अगर आप दो सेम चार्ज आप रखेंगे तो उन दो सेम चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, या अगर आपके पास दो अपोजिट पैरेलल प्लेट है उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह हम ड्रा करते हैं। और इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी मेटल के ऊपर या कंडक्टर के ऊपर आप फॉल करते हैं तो फिर उसका बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अमूमन तौर पे हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ओरिजिनेट होती हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी तरफ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, अप्रोच होती है। लेकिन ये जो ओरिजिनेट होती है, क्यों ओरिजिनेट होती है, अब देखिए यहाँ पर अमूमन तौर पे अगर इस पहले पॉइंट को अगर आप देख लें तो पहला पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, अब ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज, इसके अराउंड आप क्या करें, यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज आप रख लें। लेट सपोज यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज मैंने रखा, यहाँ पर मैंने टेस्ट चार्ज रखा, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज मैंने रखा। तो इन टेस्ट चार्ज, चूँकि टेस्ट चार्ज इज टेकन टू बी पॉजिटिव, हमेशा इसको पॉजिटिव लिया जाता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। यहाँ पर रिपल्शन, यहाँ पर डायरेक्शन कुछ यूँ बन जाएगा। अगर आप इसी फिगर में देख लें, आप डिफरेंट यहाँ पर रख ले, यहाँ पर रख ले, हर पॉइंट्स पे जो हमारे पास एरो होती है वो आउटवर्ड जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हम आउटवर्ड ड्रा करते हैं। ये जो आउटवर्ड ड्रा करते हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर इसकी फील्ड में या रीजन में अगर हम कोई चार्ज बॉडी रख ले, टेस्ट चार्ज रख ले, तो फिर वो इसी पाथ को फॉलो करेगा, मीन्स कि वो इसी पाथ के थ्रू मीन्स के ट्रेवल करेगा। तो ये हमारे पास डायरेक्शन बता रहे, किसकी डायरेक्शन बता रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन आपको बता रहे हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यू होगा, अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यू होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यू होगा। तो डिफरेंट पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या होगी, वो ऑलरेडी स्पेसिफाई होगी। लेकिन इसके अलावा जो सेकंड नंबर पॉइंट है, सेकंड नंबर पॉइंट पे
हमने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से किस तरह होता है? अब देखिए, लेट सपोज आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है और इसी नेगेटिव चार्ज के अराउंड आप डिफरेंट टेस्ट चार्ज आप रख लें, ठीक है। तो ये जो टेस्ट चार्ज है, तो दिस टेस्ट चार्ज इज टेकन इज पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इन टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से मैंने ये रीजन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैंने रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर देखिए कि हम यूँ कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो अप्रोचेस टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज की तरफ हमेशा क्या होती है? वो हमेशा अप्रोच होती है। तो जब अप्रोच होते थे इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास क्या है? अगर इसकी रीजन में जो रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज बॉडी के अराउंड अगर हम एक टेस्ट चार्ज रख लें तो हमेशा ये क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होगा? अप्रोच होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यू होगा, टेस्ट चार्ज इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, यहाँ पर डायरेक्शन कुछ यू बन जाएगा। तो ये देखिए डिफरेंट पॉइंट्स पे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को हम क्या कर सकते हैं? हम इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम क्या कर सकते हैं? इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये तो चलो हमारे पास सिंगल चार्ज थे क्या, या पॉजिटिव चार्ज है या आपके पास नेगेटिव चार्ज है। लेकिन अगर आपके पास दो सेम चार्ज है, दो सेम चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अब देखें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ड्यू टू सेम चार्जेस, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, या एक नेगेटिव चार्ज है दूसरा भी नेगेटिव चार्ज है, तो उनका पैटर्न कुछ यूँ बन जाता है। अब देखिए, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है वो एक दूसरे का क्या करते हैं? चूँकि दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्शन है, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करते हैं? यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? बेंड होती है अपनी पाथ से, और यहाँ पर यही भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? अपनी पाथ से बेंड होती है। तो उनका पैटर्न कुछ यूँ बन जाता है। अब देखिए, यहाँ पर तो हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है, लेकिन यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है, लेकिन यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या करती है? रिपेल करती है, और रिपेल होने की वजह से यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर उनकी पाथ कुछ इस तरह बन जाती है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी पाथ वो अपने पाथ से डिविएट होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या होती है? यहाँ पर उसी तरह हमारे पास स्ट्रेट लाइन इसी तरह हम क्या करते हैं? ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो रिप्रेजेंटेशन है ड्यू टू अपोजिट चार्ज, सेम चार्जेस, अगर सेम चार्जेस हैं तो सेम चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आपस में एक दूसरे की लाइन को क्या करते हैं? रिपेल करती है। और जब रिपेल करते हैं तो इस वजह से यहाँ पर क्या होती है कि दो सेम चार्जेस की वजह से एक ऐसा पॉइंट होता है कि उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है? वो ज़ीरो होती है। अब देखिए, यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट लाजमी होगा कि उस पॉइंट पर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या होगी? ज़ीरो होगी। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट, या आप इसको न्यूट्रल जोन कहते हैं, या सिंपल आप इसको न्यूट्रल जोन कहते हैं, या इसको आप ज़ीरो स्पॉट फील्ड हम बोल सकते हैं, ज़ीरो स्पॉट फील्ड भी हम बोल सकते हैं। तो ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होती है ड्यू टू अपोजिट चार्ज। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, अगर सेम चार्जेस है तो दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करती है। तो जब रिपेल करती है तो उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई करता है, और उसकी वजह से यहाँ पर बीच में हमारे पास उसका जो नेट इफेक्ट होगा वो क्या होता है? ज़ीरो आता है। और ज़ीरो की वजह से यहाँ पर हम यूँ कहते हैं कि एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होती है, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। या अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है लेकिन अप्रोचेस टुवर्ड दी नेगेटिव चार्ज। अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी हमारे पास एक ऐसा पॉइंट लाजमी होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट, या न्यूट्रल जोन, या ज़ीरो स्पॉट फील्ड हम बोलते हैं। इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज़ की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अपोजिट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह हम उस अपोजिट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को किस तरह ड्रा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो 4th नंबर पॉइंट्स है उसमें हम यूँ कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अपोजिट चार्जेस। अगर अपोजिट चार्जेस लेट सपोज एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, एक हमारे पास क्या नेगेटिव चार्ज है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कुछ यूँ बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होती है, अप्रोच होती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से ओरिजिनेट होती है, यहाँ से आप देखिए इस डायरेक्शन में ओरिजिनेट होती है, लेकिन यहाँ पर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो इसको क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसलिए यहाँ पर बजाय इसके कि वो इस पाथ को फॉलो करे तो वो अपनी पाथ से डिविएट होकर नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, अप्रोच होती है। तो फिर तब जाके हमारे पास कुछ यू पैटर्न बन जाता है। अब देखिए इस पैटर्न में अगर आप ऐसे देख ले तो हर पॉइंट्स पे यहाँ पर भी सेम चार्जेस में या अपोजिट चार्जेस में डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अगर आपने नोट करना है, यहाँ पर तो सिंपल आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को का डायरेक्शन आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर चूँकि अगर आप ऐसे देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पर डायरेक्शन यू है लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन यू है, तो फिर तब जाके ऐसी सिचुएशन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर आपने उसकी डायरेक्शन को अगर आपने स्पेसिफाई करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कि यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे आप देखिए लेट सपोज इसी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेट सपोज ये 1 नंबर पॉइंट है, इस पे अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अगर आपने मालूम करना है तो उसी पॉइंट पे आप क्या करें, आप एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर लें। तो ये टेंजेंट लाइन जो है, टेंजेंट लाइन मीन्स कि वो लाइन होता है जो किसी कर्व पाथ को या सर्कुलर पाथ को एक ही पॉइंट पे टच करे, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन। तो दिस टेंजेंट लाइन विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, इसी पॉइंट पे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर आप इस पॉइंट 2 नंबर पॉइंट पर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है डायरेक्शन, तो यहाँ पर आप क्या करें, आप एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर लें। तो दिस टेंजेंट लाइन विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो हर एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो मालूम करना है, तो आप उसी पॉइंट पे आप एक टेंजेंट लाइन ड्रा करें, तो दिस टेंजेंट लाइन विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप इसके अलावा दूसरी बात है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम चार्जेस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था वो एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर रहा था, वीक कर रहा था। मीन्स कि एक ऐसा पॉइंट लाजमी आ रहा था जिस पॉइंट पे हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स, अब यहाँ पर पॉइंट्स आप देख लें, यहाँ पर पॉइंट्स आप देख लें, जिस पॉइंट पे अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड अगर आपने कैलकुलेट करना है, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप देखें, यहाँ पर अगर आपने मालूम करना है तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और इसके अलावा इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो मीन्स के हम कुछ ऐसे पॉइंट्स लाजमी होते हैं जहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉइंट के ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज हो। लेकिन अब देखिए इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो इफेक्ट होगा वो पॉजिटिव चार्ज का ज़्यादा होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर उसका जो इफेक्ट होगा वो थोड़ा सा वीक होगा। लेकिन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या आएगी, सम के बराबर होगी। इसी तरह अगर आपने इस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करना है तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज की वजह से उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसका इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। लेकिन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, वो सेम चार्जेस के केस में हो सकते हैं, जिसको हम ज़ीरो स्पॉट फील्ड कहते हैं या न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं या न्यूट्रल जोन भी हम कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अगर अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट है तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है।
अब इन दोनों प्लेट्स को हम अगर इस तरह पैरेलल रख लें तो पैरेलल केस में हमने अब देखें यहाँ पर इस प्लेट के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। जब ओरिजिनेट होती है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज प्लेट है तो उसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, अप्रोच होती है। तो अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है और पॉजिटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, अप्रोच होती है। तो अब देखिए जहाँ पर भी आप देखेंगे तो हर एक, अब देखिए पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, नेगेटिव प्लेट्स की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, अप्रोच होती है। अब इस पॉजिटिव पैरेलल प्लेट्स की वजह से अगर हमारे पास ये इनफाइनाइट प्लेट्स है तो फिर तब जाके थ्रू आउट हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। लेकिन अगर हम इसका फाइनाइट पोर्शन ले लें तो फिर तब जाके एट द एजेस पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर ब्लगिंग आउट, दिस इज़ कॉल्ड फ्रैंगिंग फील्ड। तो यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म होती है, जिसको हम कहते हैं फ्रैंगिंग फील्ड, ठीक है। तो अब देखिए अमूमन तौर पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो स्ट्रेंथ है वो हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से हम देख सकते हैं। अब देखिए जितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के दरमियान डिस्टेंस कम होगा, स्पेस कम होगा, तो जब स्पेस कम होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ पर स्पेस ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान फार अपार्ट दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी वीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या होगी, वीक होगी। अब देखिए यहाँ पर अगर आप पैरेलल प्लेट्स में देख लें थ्रू आउट हमारे पास है, अब देखिए यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो स्पेस है, यहाँ पर जो स्पेस है हर पॉइंट पे आपको एक जैसा स्पेस मिलेगा। तो जब एक जैसा स्पेस मिलेगा इसका मतलब कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, वो हमारे पास यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। लेकिन एजेस पे थोड़ा सा ब्लगिंग आउट दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सो द फील्ड इज़ नॉट यूनिफॉर्म एट दी एजेस, एजेस पे यूनिफॉर्म नहीं होता, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैंगिंग फील्ड। ये तो हमारे पास कुछ डिस्कशन के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम किस तरह ड्रा करते हैं, और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास अगर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसका बिहेवियर फिर किस तरह होता है कि अगर हम एक चार्ज बॉडी को एक कंडक्टर या मेटल के करीब लाते हैं तो फिर उसका बिहेवियर किस तरह होता है, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब आप देखिए कि अगर हमारे पास एक मेटल है या कंडक्टर है और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है वो किस तरह बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी मीन्स कि इसमें नंबर ऑफ चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, एक चार्ज हो सकते हैं। लेकिन जब एक पॉजिटिव चार्ज, अगर आप एक कंडक्टर ले लें या आप मेटल ले लें, तो एक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अमूमन तौर पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं, उसके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं, एटम्स के आउटर मोस्ट शेल से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है फ्री फॉर्म में आ जाता है, तो उस एटम के ऊपर जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में आता है, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में आता है तो वो जो एटम रह जाता है उस एटम के ऊपर क्या रह जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जितने नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्जेस होते हैं उतने नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं। लेकिन जो नेगेटिव चार्जेस मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, दीज इलेक्ट्रॉन आर इन फ्री फॉर्म। लेकिन अगर आप इस तरह कर लें कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है या नेगेटिव चार्ज बॉडी है, जो भी है, लेकिन आपके पास पॉजिटिव चार्ज बॉडी मैं कंसीडर करता हूँ कि अगर इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अगर आप एक मेटल के करीब लाएंगे, मेटल के करीब लाने के बाद ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन फिनोमेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हम यूँ कहते हैं कि यहाँ पर अगर आपके पास लेट्स सपोज यहाँ पर ये क्या होगा कि ये जो बॉडी है, अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से जितनी भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, दीज इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड आउटर सरफेस, यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज जो हमारे पास है वो लोअर पोर्शन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह इसका फॉर्म कुछ यूँ बन जाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है इस मेटल सरफेस के ऊपर फॉल होती है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अब यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखें कि हर पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉल होती है,
these electric field lines will be perpendicular, ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है fall on the surface of metal। तो ये मेटल की सरफेस पे जब फॉल होती है बिल्कुल परपेंडिकुलर। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए इसमें कर्वेचर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर 60 डिग्री पे कोई फील्ड लाइंस यहाँ पे फॉल हो जाए, लेकिन यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है तो वो बिल्कुल परपेंडिकुलरली इस मेटल सरफेस के ऊपर फॉल होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है अमूमन तौर पे कंडक्टर में से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होती। अब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0, हमारे पास क्या होती है 0 होती है। वो क्यों? अब देखिए कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर अब देखिए चार्ज सेपरेशन हो गया ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन फिनोमेना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन फिनोमेना की मदद से हमने नेगेटिव चार्ज को एक साइड पे सरफेस की अपर सरफेस पे लाया और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हमने क्या किया लोअर सरफेस पे लाया। तो लोअर सरफेस पे लाने के बाद अब देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल इनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल अपोजिट पैरेलल प्लेट की तरह उसका बिहेवियर बन गया। तो यहाँ से आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, यहाँ पर भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। लेकिन अब देखिए जितनी भी आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब देखिए अपवर्ड है, यहाँ पर यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास क्या डाउनवर्ड है। अब देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है वो एक दूसरे का इफेक्ट क्या करता है कैंसिल आउट करता है और नेट इफेक्ट क्या आता है 0 आता है। तो दैट्स वाई वी से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। तो ये हमारे पास कंडक्टर में से पास नहीं होती। अब ये थे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेशन के एक सिंगल चार्ज की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास फिर सेम चार्जेस है और सेम चार्जेस के अलावा अगर आपके पास अपोजिट चार्जेस है, अपोजिट चार्जेस की वजह से जो हमने पैटर्न ड्रा किया यहाँ पर, इसके बाद हमारे पास क्या है, अगर आपके पास दो अपोजिट पैरेलल प्लेट्स है फिर तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न किस तरह आ जाएगा। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बिहेवियर स्टडी किया व्हेन दे आर फॉल ऑन मेटल सरफेस। अच्छा चलो नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़, अब देखें इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेशन हमने देखी कि हम किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है। पहली प्रॉपर्टीज़ ये है कि हमेशा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव अस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, लाइंस गिव अस द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ। एक तो डायरेक्शन हमें दे रहा है और दूसरी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है और साथ साथ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बता रहा है कि मीन्स के डिफरेंट पॉइंट्स पे हम डायरेक्शन हम स्पेसिफाई कर सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और इसके अलावा उसकी स्ट्रेंथ को भी हम देख सकते हैं कि जहाँ पर अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज है तो फिर वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जहाँ पर फार अपार्ट है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हमारे पास वीक होगा। तो ये हमें बता रहे हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारे पास ये है कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ में से हमारे पास ये है कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है ओरिजिनेट होती है। और इसके अलावा जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है नेगेटिव चार्ज की तरफ हमेशा अप्रोच होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक सेकंड प्रॉपर्टीज़ है। थर्ड नंबर पे हमारे पास ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ पर क्लोज होती है, मींस कि जहाँ पर क्लोज होती है इसका मतलब कि वहाँ पर जो फील्ड होगा वो हमारे पास क्या होगा स्ट्रांग फील्ड होगा। लेकिन जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फार अपार्ट एक दूसरे से मींस के दूर है तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, वहाँ पर जो फील्ड होगा वो हमारे पास वीक होगा। ठीक है, वीक फील्ड होगा। अब देखिए यहाँ पर जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो डिफरेंट पॉइंट्स, अब देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्लोज है तो यहाँ पर फील्ड स्ट्रांग होगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास फार अपार्ट है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा वीक होगा। इसके अलावा हमारे पास फोर्थ नंबर पे ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इसकी पाथ में अगर हम कोई यूनिट एरिया रख लें
तो इस यूनिट एरिया में से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है, दिस विल गिव यू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बता रहे कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना। आप देखिए, अगर हम इस तरह कर लें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पाथ में अगर हम कोई एरिया रख ले परपेंडिकुलरली, अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसकी पाथ में यहाँ पर हम कोई एरिया रख लें, अब देखिए लेट्स सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है, अब इस एरिया में से पास होती है, तो इस एरिया में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया विल गिव यू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास होती है तो इसका मतलब कि वहाँ पर फील्ड स्ट्रांग होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम पास होती है इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, वो वीक होगा। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है इस एरिया में से, यहाँ पर आपके पास 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है। लेकिन अगर आप इस एरिया को अगर आप शिफ्ट करें, यहाँ तक लेके आए, तो यहाँ तक लाने के बाद अब देखिए यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पर इस एरिया में से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है, 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है। इसका मतलब कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होते हैं इसका मतलब कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, और यहाँ पर कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है इसका मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तो हमारे पास क्या होगा, वीक होगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास 5th नंबर प्रॉपर्टीज़ ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कैन नेवर इंटरसेक्ट, ये आपस में नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। मीन्स कि अगर आपके पास लेट सपोज यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है, अब ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से आते इस डायरेक्शन में जाती है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जाती है, बल्कि ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। अगर ये क्रॉस करें, लेट सपोज यहाँ पर चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है और हर एक पॉइंट्स पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन होगा, लेकिन अगर ये क्रॉस करें तो एक पॉइंट पे हमारे पास 2 डायरेक्शन नहीं हो सकते, तो फिर ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं रह जाता। इस वजह से हम यूँ कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं। अच्छा, इसके अलावा जो लास्ट प्रॉपर्टीज़ है वो हमारे पास है, अब देखिए ये आप ध्यान में रख ले, जो एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर आप एक चार्ज बॉडी के अराउंड जो रीजन होता है उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रियल में एग्जिस्ट मीन्स के एग्जिस्ट होता है। अब देखिए, अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है या आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, इसके अराउंड एक रीजन होगा, उसी रीजन के अंदर वो क्या करेगा, दूसरे चार्ज बॉडी को या अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास रियल में एग्जिस्ट होता है, लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दीज लाइंस आर इमेजनरी, मीन्स कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजनरी, ये हमारे पास क्या होती है, इमेजनरी होती है। मीन्स कि यहाँ पर हम जस्ट समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रा करते हैं, लेकिन रियल में एक चार्ज बॉडी के अराउंड या किसी बॉडी के अराउंड जो फील्ड लाइंस होती है वो एग्जिस्ट नहीं होती। तो ये हमारे पास एक डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और फिर उसका वेक्टर फॉर्म, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेशन, और फिर लास्ट पे जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है। तो ये था तकरीबन अबाउट कंप्लीट लेक्चर अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस जो हमारे पास जो आज के जो लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमने पढ़े, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ पे जाकर आप उसको भी आप देख लें
ताकि फिर आपको सही तरह से समझ आ सके। और एक बात ये भी ज़हन में रख लें कि जो हमारे पास जो वीडियो आप देख रहे हो, उस वीडियो के नीचे जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन का बटन होता है, आप चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ आइकन बेल आप लाजमी दबाएं ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।